ओम गणेशाय नमः। पौराणिक कथाओं के अनुसार आज सोमवार की अमावस्या की व्रत कथा ज़रूर सुननी चाहिए। वैसे तो माना जाता है सारी ही व्रत कथा सुनने से ही व्रत का पूरा लाभ मिलता है। यदि आपने व्रत नहीं भी रखा है तो भी आपको व्रत कथा अवश्य ही सुननी चाहिए, इससे भी कृपा बनी रहती है। तो बोलो गणेश भगवान की जय। पौराणिक कथाओं के अनुसार एक गाँव में एक गरीब ब्राह्मण परिवार था। उस परिवार में पति पत्नी और उसकी एक पुत्री भी थी। उनकी पुत्री समय के गुजरने के साथ साथ धीरे धीरे बड़ी होने लगी। उस पुत्री में बढ़ती उम्र के साथ सभी अच्छे गुणों का विकास हो रहा था। वह कन्या सुंदर, संस्कारवान और गुणवान थी, परंतु गरीब होने के कारण उसका विवाह नहीं हो पा रहा था। एक दिन उस ब्राह्मण के घर एक साधु महाराज पधारे। साधु उस कन्या के सेवा भाव से बड़े प्रसन्न हुए और उन्होंने कन्या को लंबी आयु का आशीर्वाद देते हुए साधु ने कहा कि इस कन्या के हाथ में विवाह का योग ही नहीं है। तब ब्राह्मण दंपति ने साधु से इसका उपाय पूछा, कन्या ऐसा क्या करे जिससे कि उसके हाथ में विवाह का योग बन जाए। साधु महाराज कुछ देर सोचने के बाद अंतर्दृष्टि में ध्यान करके उन्होंने बताया कि कुछ ही दूरी पर एक गांव में सोना नाम की एक धोबन महिला अपने बेटे और बहू के साथ रहती है, जो बहुत ही आचार विचार एवं संस्कार संपन्न और पति परायण है। यदि यह सुकन्या उस धोबिन की सेवा करे और वह महिला उसकी शादी में अपनी मांग का सिंदूर लगा दे, तब उसके बाद इस कन्या का विवाह हो जाएगा, तो इस कन्या का वैधव्य योग भी मिट जाएगा। साधु ने यह भी बताया कि यह महिला कहीं बाहर आती जाती नहीं है। यह बात सुनकर ब्राह्मणी ने अपनी बेटी को धोबिन की सेवा करने का प्रस्ताव रखा। अगले दिन से ही कन्या सुबह उठकर सोना धोबिन के घर जाकर साफ सफाई करके और अन्य सारे काम करके वापस घर लौट जाती। एक दिन सोना धोबन अपने बहू से पूछती है कि तुम तो सुबह ही उठकर सारे काम कर लेती हो और पता भी नहीं चलता है। बहू ने कहा कि माँ, मैंने तो सोचा कि आप ही सुबह उठकर सारे काम खुद से ही कर लेती हैं, मैं तो देर से उठती हूँ। यह सब जानकर दोनों सास बहू ने घर की निगरानी करने लगी तो देखा कि सुबह सुबह कोई हमारे घर का काम आके कर जाता है। कई दिनों के बाद धोबन ने देखा कि एक कन्या मुंह ढके अंधेरे में घर में आती है और सारे काम करके बाद में चली जाती है। जब वह जाने लगी तो धोबन ने उसके पैरों में गिर पड़ी और पूछने लगे कि आप कौन हैं? आप इस तरह छुपकर हमारे घर की चाकरी क्यों करती हैं? तब कन्या ने साधु द्वारा बताई गई सारी बातें बतलाईं और सोना धोबिन पति परायण थी, उसमें तेज था, वह तैयार हो गई। सोना धोबिन के पति अस्वस्थ थे। अपनी बहू से अपने लौट आने पर घर पर ही रहने को उन्होंने कह दिया। सोना धोबिन ने जैसे ही अपनी मांग का सिंदूर उस कन्या की मांग में लगा दिया, तब सोना धोबिन का पति मर गया। उसे इस बात का पता चल गया कि वह घर से निराश जल ही चली गई है। यह सोचकर कि रास्ते में कहीं पीपल का पेड़ मिलेगा तो उसकी भंवरी देकर ही उसकी परिक्रमा करके ही जल ग्रहण करूंगी। उस दिन सोमवती अमावस्या थी। ब्राह्मण के घर मिले पुए पकवान की जगह उसने ईंट के टुकड़ों से 108 बार भंवरी देकर 108 बार पीपल के पेड़ की परिक्रमा की और उसके बाद जल को ग्रहण किया। ऐसा करते ही उसके पति के मृत शरीर में प्राण वापस आ गए और धोबिन का पति फिर से जीवित हो उठा। तभी से इस कथा के बिना सोमवती अमावस्या की पूजा अधूरी मानी जाती है। बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय।